उसके चेहरे पर शिकन थी। वो चिल्ला रही थी। एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की जिसके कपड़े कुछ कुछ फटे हुए थे। वो बार बार बोल रही थी, मेरे साथ कुछ कर लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर मुझे पैसे दे दो। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया और पैसे के लिए बिना मुझसे कुछ पूछे अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद जो हुआ ये सुनकर तो आपका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। अरे रोहन, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय कमलेश रोहन से बोला। मनोज भी उनके साथ था। रोहन ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। कमलेश और मनोज ने रोहन की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर कमलेश और मनोज ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक कार्यकर्ता उनके कमरे में एक लड़की को लाया। कमलेश ने उस कार्यकर्ता को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। रोहन उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि कमलेश और मनोज उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी मनोज लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने कमलेश और रोहन को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और मनोज थे। मनोज ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। रोहन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कमलेश और मनोज ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो रोहन ने कमलेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। कमलेश शराब के नशे में चूर था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने कमलेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो, नशे की हालत में चूर। कमलेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। रोहन दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। कमलेश को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो रोहन ने दरवाजा खड़काया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने रोहन की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर भी नहीं कर रहे और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। रोहन ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि कमलेश और मनोज शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। रोहन ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। रोहन ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और रोहन से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। रोहन को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और रोहन को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कामना ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भीख नहीं लूंगी। रोहन अब बोल नहीं पा रहा था। तभी कामना ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि रोहन कुछ कर नहीं पाया। कामना ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और रोहन के भी कपड़े उतारने लगी। अब कामना रोहन के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह कामना की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से रोहन की नजर हटती, तब तक कामना ने रोहन को अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक कमरे में आवाज गूंजती रही और उसके बाद सभी दीवारें रोहन और कामना के प्यार से शांत हुए। वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। कामना ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। रोहन अभी भी कामना के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन रोहन के दिमाग से कामना निकल नहीं पा रही थी।
एक दिन रोहन बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कामना भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। रोहन उसको देखकर खुश हुआ। उसने कामना को आवाज दी तो कामना ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। रोहन उसके पास पहुंचा। कामना ने रोहन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कामना ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। रोहन उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद रोहन को कामना फिर दिखाई दी। उस दिन रोहन ने कामना का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच कर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो रोहन के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा कामना का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। कामना वहां से जाने के लिए रोहन से जोर आजमाइश कर रही थी। रोहन ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। रोहन ने गौर से कामना के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कामना सचमुच बहुत कमजोर थी। रोहन ने कामना से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। कामना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। रोहन ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोंपड़ पट्टी में रहती हूं। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। कामना चुप हुई तो ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कामना ने कहा, बाबू, ये जानकर आप क्या करोगे? ये तो मेरी किस्मत है। रोहन ने फिर जोर दिया तो कामना बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए? मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सबने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे, और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। ये सुनकर रोहन के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। कामना ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। ये कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कामना का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर रोहन जैसे जम गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह कामना के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात रोहन को लंबी लग रही थी। सुबह रोहन जल्दी उठा और बदहवासा कामना के घर की तरफ चल दिया। वह उसके महल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कामना जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। रोहन ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि कामना के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब कामना के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से
उसे बेइज्जत करते थे। रोहन पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छंटने लगी। रोहन पीछे हटते हुए कामना को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से रोहन को कहना चाहती हो, बाबू, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रोहन पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद कामना जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी कामना के प्यार के लिए रो रहे थे। दोस्तों, अगर कोई ऐसा आपके पास आता है तो प्लीज उसका फायदा ना उठाए। हो सके तो उसकी मदद जरूर करें। अगर कामना को पैसे की मदद मिल गई होती तो वो अपना जिस्म नहीं बेचती और ना ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ONL पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।